आज मैं ना ही सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगी और ना ही लाइक, पर आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर आप एक माँ हो, एक टीचर हो या सिर्फ एक इंसान हो जिसके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो ये वीडियो को पूरा देखना। सब्सक्राइब करना है तो दिल से कर लेना, वरना बिल्कुल भी मत करना। बस एक काम जरूर कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे, सच्ची लगे, तो इसको शेयर करना, क्योंकि एक शेयर किसी बच्चे का स्कूल बचा सकती है दोस्तों, शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि आखिरी 10 सालों में लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद या मर्ज हो चुके हैं। सरकार बोलती है कि बच्चे कम थे, फैसिलिटीज मेंटेन नहीं हो रही थी, लेकिन क्या हमने सोचा कि उन कम बच्चों के लिए वो स्कूल पूरी दुनिया था? ये सिलसिला 2014 के बाद से ज्यादा तेज हुआ, एक पॉलिसी के नाम पे, स्कूल रैशनलाइजेशन या स्कूल कंसोलिडेशन। दोस्तों, इसका मतलब है जहाँ स्टूडेंट कम है वहाँ स्कूल को या तो बंद करो या किसी और स्कूल में मिला दो। ये कागजों पर तो एफिशिएंट दिखाई देता है। सरकार कहती है कि एक बिल्डिंग में अगर 5 से 10 बच्चे हैं, उनके लिए टीचर, खाना, पीना, बिजली सब मेंटेन करना महंगा पड़ता है। ऐसे में अगर उनको दूसरे स्कूल में भेज दिया जाए तो सरकार पैसे बचा लेगी। जैसे एक केस है झारखंड जैसे राज्यों में, ये मॉडल बीसीजी जैसे कंसल्टेंट के कहने पे इम्प्लीमेंट हुआ, जहां 400 करोड़ तक की जो कॉस्ट सेविंग है वो एस्टिमेट हुई। लेकिन इस मॉडल के नाम पे जो सिस्टम बना, उसमें एक शब्द छुप गया, वो है दोस्तों इंसानियत। बच्चों के सपने को जो एक एक्सेल सीट की तरह ट्रीट किया गया हो। सरकार के लिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। जब स्कूल बंद होते हैं तो उनके साथ टीचर्स की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, मिड डे मील का खर्चा सब बच जाता है। सरकार को रीएलोकेट किया जाता है बड़े स्कूलों में। स्मार्ट स्कूल बनाना, कंप्यूटर लैब्स बनाना, ये सब एक जगह करना सरकार को ज़्यादा सस्ता पड़ता है। सरकार का कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, स्मार्ट क्लास देंगी, पर क्या किसी ने पूछा कि जो बच्चे स्कूल से 4 से 5 किलोमीटर दूर हैं, उनके लिए वो स्मार्ट क्लास कैसे एक्सेसिबल होगी? सरकार को फायदा मिल रहा है, पैसा बच रहा है, एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल भी बन रहा है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा उस बच्चे का हो रहा है जिसके नाम से किसी फाइल में सिर्फ लो एनरोलमेंट लिख कर बंद कर दिया गया हो। सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है दोस्तों रूरल, पुअर, बैकवर्ड क्लास और स्पेशली लड़कियों पर। सोचिए, एक गांव में एक छोटा स्कूल था, अब उस स्कूल के बंद होने के बाद बच्चों को 5 से 6 किलोमीटर दूर दूसरे गांव के स्कूल में जाना पड़ता है। नो प्रॉपर रोड, ना साइकिल, ना ट्रांसपोर्ट। पेरेंट्स इनसिक्योर फील करते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए, और रिजल्ट क्या होता है? ड्रॉप आउट। और फिर कहानी वही पुरानी कि शादी, घर का काम या फिर मजबूरी। राजस्थान में जब 3,500 से ज्यादा स्कूल बंद हुए, उसमें से 1/3 बच्चे वापस स्कूल आए ही नहीं। इसका एक और चेहरा है डिसेबल्ड और स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स, जो पहले ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं स्कूल आने में। उनके लिए तो ये बंद होने का एक कंप्लीट एक्सक्लूजन बन गया है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि ये सब बिना आवाज के हो रहा है। कई जगह आरटीआई फाइल की गई, पूछा गया कि स्कूल बंद करने से पहले ग्राम सभा या लोकल कम्युनिटी से ओपिनियन लिया गया था। कई जगह जवाब आया कि नहीं। एक एनजीओ ने पिल डालकर पूछा, जिसमें स्कूल खोला गया तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट था। अब जब बंद कर रहे हो तो सब चुप क्यों हो गए? क्या एजुकेशन पॉलिसी अब सिर्फ फाइल में ही तय होती है, जहां ना माँ के आंसू लिखे जाते हैं, ना टीचर की आवाज सुनी जाती है? क्या ये वही देश है जहां हम राइट टू एजुकेशन का नारा लगाते थे? दोस्तों, आज एक तरफ प्राइवेट स्कूल जिसमें इंग्लिश, स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स, कोडिंग, और दूसरी तरफ बंद गेट, टूटे बेंच और सपनों के खोखले प्रोमिसेस। दोस्तों, 2 भारत बन रहे हैं। एक जगह जहां प्रिविलेज के नाम पे फ्यूचर मिल रहा है, और एक जहां पैसा ना होने की वजह से एजुकेशन बंद हो रही है। दोस्तों, यूनेस्को का कहना है कि अगर प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल ना हो तो जीडीपी 2 से 3% तक गिर सकती है। तो सरकार पैसा बचाने के चक्कर में देश का ग्रोथ भी सैक्रिफाइस कर रही है।
और पहले क्या था, ब्रिटिश राज में जब स्कूल बंद होते थे तो हम आवाज उठाते थे। आज हम खुद अपने बच्चों से उनका अधिकार छीन रहे हैं। दोस्तों, ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, लेकिन नियत चाहिए करने के लिए। वो क्या है कि छोटे स्कूलों को बंद करने के बजाय उन्हें सुधारो। टॉयलेट की जहाँ कमी है वहाँ टॉयलेट बनवाओ। बेंच, टीचर्स, लाइब्रेरी सब बेसिक नीड्स हैं करने की। दूर स्कूल हैं तो ट्रांसपोर्ट दो, साइकिल, वैन, ट्रैवल अलाउंस, ये सब करो। ग्राम सभा, पेरेंट्स और एनजीओज को इन्वॉल्व करो। पॉलिसी टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप बनाओ। डाटा रियल बनाओ, हर गांव का अपना सॉल्यूशन हो, हर स्कूल की अपनी स्ट्रेटजी हो। और सबसे जरूरी, स्कूल बंद करने से पहले पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। और हाँ, अगर कोई स्कूल बंद हो भी रहा है आपके आसपास तो चुप मत रहिए, आरटीआई डालिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जब हम बोलेंगे नहीं तो सिस्टम अपनी मर्जी से हमारे सपनों को काट देगा, खत्म ही कर देगा। अब समझो, एक स्कूल का बंद होना सिर्फ एक गेट बंद होना नहीं होता दोस्तों, वो होता है एक माँ का सपना, एक टीचर का मिशन और एक बच्चे का जीवन का बंद होना। हमारी चुप्पी अगर छोटे स्कूलों के गेट बंद करवा रही है तो कल हमारी ही नस्लें इन्हीं गेट के बाहर खड़ी हुई मिलेगी और दरवाजा कभी खुलेगा ही नहीं। सो लेट्स फिक्स स्कूल्स, नॉट शट देम। लेट्स सेव फ्यूचर्स, नॉट सैक्रिफाइस। अगर हमने अब भी नहीं बोला तो एक दिन एजुकेशन भी म्यूजियम में रखी हुई मिलेगी। तकदीर में तो होगी ही नहीं, लेकिन ज़मीन पर भी नहीं होगी।